हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा और आपका स्वागत है वाइब्स ऑफ शिखा में। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी को फतेहपुर सीकरी की सैर कराने वाली हूँ। फतेहपुर सीकरी जहाँ पर अकबर ने अपनी राजधानी स्थापित की थी और वो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। फतेहपुर का नाम फतेहपुर क्यों पड़ा, ये सब मैं आपको आगे चल के वीडियोज़ में बताऊँगी। और फिलहाल और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये जोधा का मंदिर था। जोधा इसमें पूजा किया करती थी। और ये समर पैलेस और ये विंटर पैलेस जोधा सीजन्स के अकॉर्डिंग अपने महलों में शिफ्ट हुआ करती थी। इन महलों की डिज़ाइन ऐसे की गई थी कि गर्मियों के दिन में इसमें उनको ठंडा फील होगा और विंटर्स के टाइम में जो विंटर पैलेस है उसमें सूर्य की किरणें उधर से डायरेक्टली आएंगी इस महल में, तो वो रूम गर्म रहेगा, इसलिए वो सीजन्स के अकॉर्डिंग इन महलों को बनाया गया था। ये जो नीचे के छोटे छोटे रूम से जोधा के दासियों के रूम थे, इनमें उनकी दासियां रहा करती थी। तो इतने छोटे से जगह में दासियां रहती थी। इसमें दिए रहते थे। और ये जो बरामदा है इसमें जोधा इन झरोखों खिड़कियों में आके खड़े होकर अपने बाल सुखाती थी और आंगन में देखती थी। ये जोधा का मंदिर, ये जोधा का मंदिर है। और यहाँ सामने में जोधा के भगवान यानी कान्हा जी की मूर्ति थी। वो सोने की थी तो ब्रिटिश ने उसे भी नहीं छोड़ा, अपने साथ ले गए हैं। जोधा का जो मंदिर था वो पूरी तरह से हिंदू आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बना था। जैसे ये पीपल का पत्ता और ये सुदर्शन चक्र, ऊपर घंटियों के डिजाइन्स हैं और ये टीका, और ये फिर शंकर भगवान का त्रिशूल का डिज़ाइन है। और सबसे नीचे में वो कलश है। और ऊपर वो मटके के डिजाइन्स बने हुए हैं। ये अकेले इतना बड़ा महल जोधा बाई का था। हाँ तो ठीक है, आप लाइव दौड़ लगाती रहती थी और नाचती रहती थी। नहीं अभी तुलसी नहीं है, उधर क्या चल रहा है? उधर क्या चल रहा है? क्या? वो पूजा करती थी यहाँ पे, तुलसी का पत्ता था, वो सुबह सुबह उठकर पत्ता नहीं, तुलसी का पेड़ पौधा था और वो पूजा। ये वाला अच्छा लग रहा है। ये अकबर की क्रिश्चियन वाइफ थी मरियम, उनका महल है ये मरियम पैलेस और ये क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग बनाया गया था। ये क्या दी? ये जोधा के जस्ट महल के पीछे अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल, जो कि एक हिंदू मंत्री थे, उनका महल है। ये महल भी पूरी तरह से हिंदू डिजाइन्स के अकॉर्डिंग बनाया गया था। इस महल में बीरबल और उनकी पूरी फैमिली रहती थी। ये जो छोटे छोटे बरामदे बने हैं इसमें घोड़े बांधे जाते थे। वाह यार, व्यू देखो तो सही आ रहा है। नहीं गिरेगा। और इन दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है, ये हरकत ना करिए, देव वेदिका। और
इकरा बुशरा नाज़मी। तो आप लोग कृपया करके ये हरकतें ना करें। ऐसा करने से मॉन्यूमेंट पे काफ़ी असर पड़ता है, उसकी खूबसूरती चली जाती है। ये जोधा बाई का किचन है। जोधा प्योर वेजिटेरियन थी, इसलिए उन्होंने अपना किचन अलग बनवाया हुआ था। इसमें जोधा बाई के लिए और उनकी दासियों के लिए खाना बनता था। ये है अकबर का महल, जिसे ख्वाबगाह भी कहा जाता है, और ये सामने अनूप तालाब। क्या छोटा छोटा? ये है अनूप तालाब, जो कि अकबर के ख्वाबगाह के जस्ट सामने में है। अकबर को संगीत सुनना बहुत पसंद था, इसलिए इस पर संगीतकार तानसेन बैठकर संगीत गाते थे। और परदेस मूवी का एक गाना है नहीं होना था, जिसकी शूटिंग भी इसी पर हुई है। अकबर की एक तुर्किश बेगम थी, जिनका नाम था रुकैया बेगम। ये उनका महल है। इस महल का डिज़ाइन भी तुर्किश आर्किटेक्चर के अनुसार बना हुआ था। इस महल के अंदर कांच, हीरे और सोने से डिज़ाइंस बने हुए थे, इसलिए इसको शीश महल भी कहते थे। लेकिन जब ब्रिटिश का राज आया तो ब्रिटिश इसमें से एक एक हीरे निकाल लिए। यार इसके अंदर हम बैठ सकते हैं, धूप भी नहीं लगेगा। ये पंच महल है, जो कि टोटल 5 फ्लोर्स का है, और इसमें टोटल 176 पिलर्स हैं। ये सभी के लिए बनाया गया था, लेकिन शाम में अकबर सबसे ऊपर टॉप पे चढ़ के ताज़ी हवा खाते थे, और फिर उनकी बेगम भी इस पे जाती थी, दासियाँ भी जाती थी, और सुबह में जोधा बेगम ऊपर चढ़ के सूर्यदेव को जल चढ़ाती थी। हाँ, यहाँ पे मुजरा होता था। दासिया नहीं, वो क्या बोलते थे उसे? कनीज। यहाँ पे कनीज डांस किया करती थी। बाद गए पंचमहल। अच्छा, ये पंचमहल, ये दूर से इसका फोटो तो देखिए, सुंदर लग रहा है। ये खजाना घर है, और इसकी खूबसूरती बाहर से ही मालूम चल रही है। ये हाथी के सूंड का इसका डिज़ाइन बना हुआ है। ये छोटे छोटे खंदे बने हुए थे। क्या होल है? इसके अंदर में होल्स थे, जिसके अंदर में शाही खजाने छुपाए जाते थे। अभी तो खैर बालू मिट्टी सब भरा हुआ है। मिट्टी देखो ना। हाँ, गहना छुपाता यार। किसका महल है यार? कौन इतना गहना छुपाता था? वो तालाब कैसा है? ये अकबर ने आर्टिफिशियल झील बनवाया हुआ था, लेकिन अब इसे गांव वाले यूज़ करते हैं। इसमें मछली पालते हैं और सिंचाई करते हैं। यहाँ पे ये लोग टाइटैनिक पोजेस देते हुए, अरे वो हवा में सांस ले रही थी वो लोग।
पागलपंती करते हुए। अबे 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 तो ये है दीवाने खास। अरे यहाँ पे भी लकड़ी लगा दी उन्होंने। ये है दीवाने खास। इस बीच वाले एरिया में बैठ के अकबर अपने खास मंत्री जो उनके नौरत्न थे उनके साथ मीटिंग करते थे। यहाँ बीच में अकबर बैठते थे। ये बाहर से देखने में तो 2 मंजिला है, लेकिन अंदर से 1 मंजिला ही है। इसके ऊपर जाने का रास्ता यहीं से है। और जो ये पिलर बना हुआ है, अकबर का नाम जनता ने दिया था, तो अकबर ने सभी धर्म के अनुसार ये पिलर बनवाया हुआ था। इस पिलर पे जो भी आर्किटेक्चर है उसको सारे धर्म से रिलेट करके बनाया गया है। हॉट गर्ल, कंफ्यूज्ड गर्ल। हाँ हाँ, ये है यहाँ पे बैठते थे आम जनता। ये है दीवाने आम, जिसमें आम जनता का दरबार लगता था। और इस वाले पोर्शन पे अकबर बैठ के जनता की फरियाद सुनते थे। और ये है सलीम चिश्ती की दरगाह। सच बताऊँ तो जब मैं पहली बार इधर आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि कभी मैं पहले ऐसे जगहों पर गई नहीं थी। ये सलीम चिश्ती की फैमिली की, जो भी मुग़ल काल से उनकी फैमिली की डेथ हुई तो उनको दरगाह के आसपास में ही दफनाया गया था। बाहर में पुरुषों का कब्र है और अंदर में सलीम चिश्ती की जो ख़ानदान की महिलाएं थी उनका कब्र। इसको कहते हैं कि ये अनारकली का सुरंग है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कब्र बहुत अंदर तक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सलीम चिश्ती की फैमिली से जिसकी भी डेथ हुई सबको यहीं पे दफन किया गया है। एक वो पहली बार वाला टाइम था जब मैं डर रही थी और अब लग रहा है कि अरे ये तो अपने ही पार्टनर्स हैं, चलो इसके अंदर कुछ नहीं होगा। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर और जोधाबाई को उनकी पहली संतान हुई थी। इसका नाम सलीम रखा था उन्होंने, बाबा सलीम के नाम पे। ये जामा मस्जिद है जो कि वहाँ की आम जनता के लिए अकबर ने बनवाया था। और जो ऊपर की वो छत दिखाई दे रहे हैं उस पर अकबर के सैनिक पहरा देते थे। सलीम चिश्ती की दरगाह के जस्ट सामने में बुलंद दरवाज़ा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है। परदेस मूवी का जो गाना है नहीं होना था, उस गाने में इस दरगाह का पूरा एरिया भी कैप्चर किया गया है। ये साइड में अकबर का जेल था जिसमें उस टाइम के कैदी रहते थे।
हम ऐसा दुनिया देख रहे हैं। 54 मीटर्स की इसकी हाइट है ग्राउंड लेवल से, और ये अकबर ने गुजरात पर फतेह हासिल करने के बाद बनवाया था और तब से इसका नाम फतेहपुर रख दिया गया। मैं टेस्ट करने वाली हूँ यहाँ की चाट पापड़ी चाट। नॉट बैड, टेस्टी है। दही कैसा है? मस्त है, खट्टा है कि मीठा है? तीखा खट्टा मीठा सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। भूखड़े इंसान को कुछ भी अच्छा ही लगता है। बोलो कि भूखी हो टूट पड़ी हो, भूखी हो टूट पड़ी हो मिला है तो बस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी बात भी समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। राम राम, हम चलते हैं।